नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की सीरीज है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जितने भी फैक्ट दे रखे हैं नोट्स में, उन सभी के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं भी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित सारे फैक्ट कवर इस एक वीडियो के माध्यम से हो रहे हैं। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो करिएगा। जितने भी राजस्थान जीके के टॉपिक हैं जो हमें स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में करवाए गए थे, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। निश्चित ही आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी शानदार लेवल की होगी और राजस्थान जीके आपका कंप्लीटली कवर होगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किसने दी थी? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या फिर राणा उदय सिंह। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, महाराणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। और देखिए, जो उपरमाल क्षेत्र है उसका मुख्यालय कहाँ पे था? उसका मुख्यालय था बिजोलिया में। और बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे फेमस किसान आंदोलन है। देखिए, बिजोलिया उस समय मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। बिजोलिया वर्तमान किस जिले में है? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा के अंतर्गत है। बिजोलिया में किस जाति के किसानों ने आंदोलन किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, धाकड़ जाति के किसानों ने बिजोलिया में आंदोलन किया था। बिजोलिया में किसानों द्वारा किए गए आंदोलन का कारण क्या है? 84 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता व्यवस्था, चवरी कर, तलवार बंधई कर या फिर सभी। देखिए, इन सभी करों के कारण बिजोलिया में किसानों ने आंदोलन किया था, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में किया जाता है? देखिए, इसका सही आंसर होगा 3 भागों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये 3 भाग या चरण कौन कौन से हैं? देखिए, प्रथम चरण का जो टाइम पीरियड है वो है 1897 से लगाकर 1914 या फिर 15। कुछ पुस्तकों में 14 दे रखा है, कुछ में 15, तो आप ये ध्यान रखिए। सेकेंड का जो टाइम पीरियड है चरण का वो है 1914 से लगाकर 1923 तक। और जो थर्ड फेज है वो है 1923 से 1941 तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिजोलिया भीलवाड़ा में 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने कितने कर लगाए? देखिए, इसका सही आंसर होगा 84 प्रकार के कर लगाए थे राव कृष्ण सिंह ने 1897 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखिएगा। तो बाद में देखिए, 2 प्रमुख नेता थे, किसान नेता, नानजी और ठाकरी पटेल। इन्होंने शिकायत की थी राव कृष्ण सिंह की किसके पास? मेवाड़ महाराणा के पास। तो आप ध्यान रखिएगा। बाद में देखिए, जब ये शिकायत की ठाकरे और जो नानजी पटेल है इनके द्वारा, तो जो कृष्ण सिंह थे इन्होंने एक और कर लगा दिया था जिसका नाम था चवरी कर। तो आप ध्यान रखिएगा, चवरी कर किसने लगाया था? तो राव कृष्ण सिंह ने। और कब लगाया था? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1903 के अंतर्गत। और इस कर के अंतर्गत क्या होता था कि लड़की के विवाह के अवसर पर ठिकाने को कुछ पैसे जमा कराने होते थे। कुछ पुस्तकों में 5 रुपये दे रखा है, तो कुछ पुस्तकों में 13 रुपये जमा करवाना दे रखा है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। गिरधारीपुरा नामक गांव के साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किसानों की मांग को लेकर किस मेवाड़ महाराणा के पास गए थे? तो मैंने जस्ट आपको आगे बताया था कि मेवाड़ महाराणा के पास गए थे नानजी और ठाकरे पटेल। देखिए, ये गए थे उस समय मेवाड़ के राजा थे, महाराणा थे फतेह सिंह। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जब ये इनके पास गए तो फतेह सिंह ने एक जांच कमीशन भेजा था बिजोलिया के अंतर्गत, हामिद। ठीक है, आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, हामिद जांच कमीशन। लेकिन इन्होंने भेजा जरूर, लेकिन जो ये जांच आयोग था ये बिल्कुल भी सफल नहीं रहा था। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव का संबंध किस किसान आंदोलन से है? देखिए, इन सभी किसानों का जो संबंध है, इनका संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। आप ध्यान रखिएगा। और ये जो जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं इनका संबंध है, देखिए, जो प्रथम चरण है बिजोलिया का उनसे संबंधित है। बिजोलिया में तलवार बंधई नाम से नई लागत किसने लगाई थी? देखिए, इसका सही आंसर होगा पृथ्वी सिंह ने। जब राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में नए सामंत बने पृथ्वी सिंह, इन्होंने एक नया कर लगा दिया था बिजोलिया में, तलवार बंधई। ये एक प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क था। तो आप ध्यान रखिएगा। बाद में इस तलवार बंधई कर के विरोध में किन के द्वारा कार्रवाई की गई? तो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के द्वारा। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा।
किसके समय बिजोलिया का जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया था? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केसरी सिंह के समय। तो अभी ध्यान रखिएगा। देखिए 1914 के अंतर्गत राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत उनके जो पुत्र थे केसरी सिंह, वे अल्पवयस्क होने के कारण इनका जो बिजोलिया का जागीरी प्रशासन था वो महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? देखिए इसका सही आंसर होगा 1916 में ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। इनके अलावा और कौन जुड़े थे इस आंदोलन से? तो माणिक्यलाल वर्मा, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। बाद में देखिए पथिक ने बिजोलिया में किसकी स्थापना की थी? विद्या प्रचरणी सभा की। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? देखिए इसका सही आंसर होगा 1917 के अंतर्गत। किसके द्वारा इस बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना किस दिन की गई थी? तो हरियाली अमावस्या के दिन। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। उपरमाल के निवासी किन को महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे? देखिए इसका सही आंसर होगा विजय सिंह पथिक को। इनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब बनाया? देखिए इसका सही आंसर होगा 1919 के अंतर्गत। गोविंद निवास गांव के किस व्यक्ति ने बिजोलिया ठिकाने के बेकार करने से मना कर दिया? तो देखिए बिजोलिया ठिकाने में बेकार करने से इनकार कर दिया था नारायण जी पटेल के द्वारा। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब इन्होंने बेकार करने से मना किया तो इनको जेल के अंतर्गत डाल दिया गया था। तो वहाँ पर जेल के आसपास में काफ़ी अधिक किसान एकत्र हो गए थे। इस कारण बाद में इनको वापस रिहा करना पड़ा था नारायण जी पटेल को। और ये बिजोलिया के किसानों की प्रथम विजय मानी जाती है। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए उस समय एक समाचार पत्र हुआ करता था गणेश शंकर विद्यार्थी का, जिसका नाम था प्रताप। इस समाचार पत्र में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किया था। तो इफेक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहां पर आमंत्रित किया था? देखिए इसका सही आंसर होगा बंबई के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। बाद में गांधी जी ने उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए महादेव भाई को बिजोलिया भेजा था। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। एजीजी हॉलैंड के लंबे प्रयासों के बाद कब बिजोलिया ठिकाने और किसान पंचायत के मध्य में समझौता हुआ था? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 11 फरवरी 1922 को ये समझौता हुआ था। जब यह समझौता हुआ तो लगभग 35 प्रकार के जो कर है वो समाप्त कर दिए गए थे बिजोलिया के अंतर्गत। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। विजय सिंह पथिक कब बिजोलिया आंदोलन से अलग हो गए? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये अलग हो गए थे 1927 के अंतर्गत। और इसके बाद में बिजोलिया जो आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचारी ने किसको बिजोलिया भेजकर वहां की समस्या का समाधान किया? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजा था दीवान टी विजय राघवाचारी ने। और इनको भेजने के बाद में जो बिजोलिया की जितनी भी समस्या थी उनका समाधान हो गया था। तो अभी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं हैं अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी, सभी। देखिए इसका सही आंसर होगा सभी। तो अभी ध्यान रखिएगा। और देखिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 44 वर्षों तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा और अहिंसात्मक आंदोलन है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए जो बेगू है ये कहाँ पर वर्तमान में? चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत। ये उस समय मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकानों के अंतर्गत आता था। तो देखिए इसका सही आंसर होगा इसका नेतृत्व किया गया था राम नारायण चौधरी के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी बेगू किसान आंदोलन की? तो 1921 के अंतर्गत। कहाँ से? तो देखिए मैनाल के भैरुकुंड नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत की गई थी धाकड़ किसानों के द्वारा। किस किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को
बोलेसेविक समझौते की संज्ञा दी गई? देखिए इसका नाम है बेगू किसान आंदोलन। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए उस समय बेगू के जो ठाकुर थे या फिर सामंत, उनका नाम था अनूप सिंह। आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अनूप सिंह। और जो राजस्थान सेवा संघ है, इन दोनों के मध्य में हुआ था यह समझौता, जिसको मेवाड़ के राजा ने कहा था बोलेसेविक समझौता। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ट्रेंच कमीशन संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? देखिए ये संबंधित हैं बेगू किसान आंदोलन से। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जब देखिए ये समझौता हुआ था बेगू के अंतर्गत, उसके बाद में मेवाड़ महाराणा ने ट्रेंच कमीशन को भेजा था कहाँ पर? जांच के लिए, बेगू के अंतर्गत। और जब ट्रेंच को भेजा तो ट्रेंच ने वहाँ पर कब, तो डेट आप ध्यान रखिएगा, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसानों का एक सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर फायरिंग कर दी थी इस ट्रेंच कमीशन के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत काफ़ी किसान मारे गए थे। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हो गए थे? देखिए ये दोनों किसान शहीद हो गए थे बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत। कब? तो जस्ट हमने आगे डेट देखी थी, 13 जुलाई 1923 को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जब देखिए बेगू में अंत में प्रशासन को देखिए वहाँ पर झुकना पड़ा था, और उस समय 53 प्रकार के कर चलते थे बेगू के अंतर्गत। इन 53 करों में से 34 करों को समाप्त कर दिया गया था बेगू के अंतर्गत। तो सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अगस्त 1920 में किसने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की थी? देखिए इसका सही आंसर होगा साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना अगस्त 1920 के अंतर्गत की थी, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखिए सही आंसर होगा नैनूराम शर्मा ने। और ये इन्होंने आंदोलन क्यों शुरू किया? क्योंकि देखिए उस समय किसानों से लगभग 25 प्रकार की लागतें ली जा रही थी, इस कारण। तो फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और इस किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, गुज्जर किसानों ने भी भाग लिया था। देखिए इस किसान आंदोलन से संबंधित और कौन कौन से नेता हैं? प्रमुख तो नैनूराम शर्मा है, इनके अलावा नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, ये सभी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा डाबी हत्याकांड ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। तो आप ध्यान रखिएगा, डाबी हत्याकांड बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। नानक जी भील और देवलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इनका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। नीमूचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? देखिए करेक्ट आंसर होगा अलवर किसान आंदोलन से। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए 1923-24 में अलवर के महाराजा थे उस समय जय सिंह, उन्होंने वहाँ पर लगान की जो दरें थी उनमें काफ़ी वृद्धि कर दी थी। इसके विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को 800 किसान कहाँ पे इकट्ठा हुए थे? नीमूचना के अंतर्गत। तो बाद में नीमूचना में जो ये किसान एकत्र हुए उन पर फायरिंग कर दी गई थी। तो इसी घटनाक्रम को कहा जाता है नीमूचना हत्याकांड। ये डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये कब हुई थी? 14 मई 1925 को। महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद, गहरा और व्यापक की संज्ञा दी? तो देखिए इसका नाम है नीमूचना हत्याकांड। सुअरों की समस्या से निराकरण हेतु अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए इसका सही आंसर होगा 1921 के अंतर्गत। तरुण राजस्थान समाचार पत्र में किस हत्याकांड को सचित्र प्रकाशित किया गया? देखिए इस हत्याकांड का नाम है नीमूचना हत्याकांड। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए एक समाचार पत्र और है रियासत समाचार पत्र। रियासत समाचार पत्र में जो ये हत्याकांड हुआ था नीमूचना हत्याकांड, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया गया है। महात्मा गांधी ने भी ऐसा कहा था और इस समाचार पत्र ने भी ऐसा कहा था कि ये जो हत्याकांड ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक है। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ? देखिए इसका सही आंसर होगा 1931 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में देखिए इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2 वर्ष बाद में 1933 में। कहाँ पर?
तो पल थाना सिक्कर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सिक्कर के ग्राम कटरातल में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, किशोरी देवी के नेतृत्व में। तो आप ध्यान रखिएगा। कटरातल सम्मेलन ये कब हुआ? डेट आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ? तो कटरातल में। कटरातल कहाँ पर है? सिक्कर के अंतर्गत। और नेतृत्व किसने किया? तो किशोरी देवी ने। इस सम्मेलन की मुख्य प्रवक्ता कौन थी? तो इनका नाम है उत्तमा देवी। किनके खिलाफ ये सम्मेलन हुआ था? तो देखिए सिहोट के सामंत के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था और इसमें लगभग देखिए 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस हत्याकांड की आवाज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? देखिए इस हत्याकांड का नाम है कुदन हत्याकांड सिक्कर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर फायरिंग के जो ऑर्डर किसने जारी किए थे? तो कैप्टन वेब के द्वारा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सिक्कर ठिकाने के कुदन गांव में हुई पुलिस फायरिंग में कौन मारे गए थे? देखिए सही आंसर होगा चैतराम और टिकुराम दोनों। थर्ड नंबर ऑप्शन। सिक्कर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोटड़ा, सभी। देखिए सही आंसर होगा सभी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ? देखिए सही आंसर होगा जयसिंहपुरा हत्याकांड ये हुआ था 21 जून 1934 को। तो आप ध्यान रखिएगा। जयसिंहपुरा वर्तमान में कहाँ पर है? झुंझुनू के अंतर्गत। और देखिए ये एकमात्र ऐसा हत्याकांड है जिसके अपराधियों को सजा मिली थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा। कब हुआ था ये डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना कब की? देखिए इसका सही आंसर होगा 1922 के अंतर्गत। और नीचे वाला फैक्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भरतपुर के किस जाट नेता ने शेखावटी के जाटों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था? तो देखिए इनका नाम है देशराज। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जितने भी देखिए नोट्स के अंतर्गत फैक्ट थे मैंने आपके सामने रख लिए हैं, एक भी फैक्ट मैंने नहीं छोड़ा है। जो भी स्टूडेंट साथ साथ इन सारे फैक्ट को नोट डाउन कर रहे हैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप निश्चिंत रहे, मैं एक भी फैक्ट नहीं छोड़ रहा हूँ। और देखिए जो भी नोट डाउन कर रहे हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी मैं साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट बोल के बता रहा हूँ वो भी आप लिख लीजिएगा। आज का आपका जो कमेंट वर्क है वो यहाँ पर दे रखा है। कमेंट वर्क मैं इसलिए देता हूँ आपको, आपने वीडियो कितनी ध्यानपूर्वक देखा है इसका पता आपको चल जाता है। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और देखिए जो हमारी थर्ड क्लास रहने वाली है वो है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन से संबंधित। देखिए इस वीडियो में अगर मैं जनजातीय आंदोलन के सारे क्वेश्चन लेता तो ये वीडियो काफ़ी अधिक बड़ा हो जाता। तो इस कारण मैं जनजातीय आंदोलन के क्वेश्चन और जितने भी फैक्ट है वो इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो जनजातीय आंदोलन से होगी। सारे फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो वीडियो थोड़े बड़े बन सकते हैं लेकिन मैटर मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, इतना आप विश्वास रखिएगा। और ईमानदारी के साथ स्प्रिंग बोर्ड की सीरीज को फॉलो रखिएगा। निश्चित ही आप काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे जब भी आपका एग्जाम होगा। तो आप हमेशा मोटिवेट रहे, पॉजिटिव रहे, हमेशा आंतरिक रूप से सकारात्मक रहे। निश्चित ही जो आपकी स्टडी है वो काफ़ी शानदार लेवल की होगी। और इसके अलावा जो इस क्लास की पीडीएफ है, सेकंड क्लास की पीडीएफ आपको थर्ड क्लास के अंतर्गत मिल जाएगी। फर्स्ट क्लास की जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा जिसका नाम है जीके ट्रिक्स एजुकेशन। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।